हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। चलिए अपन बात करते हैं। आज यूनिट नंबर फर्स्ट हो गई थी और सेकंड की अपने कर लिए थे और क्लास में अपलोड कर दिया है ना, ठीक है। और आज अपन बात करेंगे यूनिट नंबर थर्ड की। यूनिट नंबर थर्ड, अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे आज की क्लास में। और जो एग्जाम में आए हुए हैं और आ भी सकते हैं आगे, तो संख्या चेंज हो सकती है, बाकी जो पैटर्न रहेगा एग्जाम का, क्वेश्चनों का जो पैटर्न रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले सबसे पहले क्या करना है, अपन को क्वेश्चन को पढ़ना है, दो बार क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उसी के अकॉर्डिंग अपन को आगे क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। मतलब सबसे पहले तो के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है मतलब कोई हल नहीं है, उसके लिए अपन कौन सी कंडीशन यूज करते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट c1/c2, ये वाला यूज कर देना अपन। सबसे पहले तो अपन इसको के का मान निकालेंगे, ठीक है। अब इसकी तुलना करो। ए मेरे पास क्या है यहाँ पे, ए मेरा ये रहा, बी और सी, ए और बी और सी, ठीक है। तो अपन को दो ही मान से निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अपन सबसे पहले ए का मान रखते हैं। ए का मान कितना है वहां पे, देखो 3x है तो कितना हो गया 3। ए कितना है मेरे पास 3। ए2 मेरे पास क्या है, ये रहा 2k माइनस 1 बराबर b1 कितना है y, यानी एक मान सकते हैं अपन 1 बटा, और ये मेरे पास क्या है y 1, ठीक है, हो गया। अब इसको कर दो वज्र गुणा। वज्र गुणा किया मैंने, मेरे पास क्या निकल के आया, 2k को गुणा किया 1 से तो क्या आया 2k। आगे साइन किसका है, माइनस का। 1 को गुणा किया 1 से, क्या आया मेरे पास 1 बराबर 3 को गुणा किया 1 से तो क्या आया 3, ठीक है। अब देखो 2k बराबर ये माइनस का 1 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का, तो 3 प्लस 1, ठीक है। अब देखो 3 और 1 कितना होता है 4, तो 2k बराबर क्या हो गया 4, तो k बराबर अब 2 गुणा में नीचे जाएगा बटे में, तो 4 बटा 2, 2 का भाग 4 में दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी k बराबर कितना आ गया मेरे पास 2। k का मान मेरे पास क्या आया 2, ठीक है। इसको उतार लो, उसके बाद में दूसरा वाला करते हैं अपन, ठीक है। उतार लिया। चलिए देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, संख्या चेंज हो सकती है, ये वाला जो समीकरण है वो दूसरा समीकरण आ सकता है। बाकी जो मैंने बताया वैसे आपको करना है, ठीक है। ऑप्शन आपको मिल जाएगा, पहले सोल्व करना है, फिर आंसर निकलता है उसको भी टिक करना है, तुक्का नहीं लगाना। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, उसके बाद में आगे बढ़ना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल देखो, 3x प्लस 2y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म की जो ऑप्शन दे रखा है, इसमें से एक ऐसा आंसर है जो जिसका मान इस समीकरण में अपन रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा संतुष्ट, यानी इसका मान क्या आ जाएगा बराबर। तो ऐसा कोई सा मान इसमें से उठाओ, इसमें लगाओ कि ये मान बराबर आ जाए इसके, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैं ये वाला मान उठाता हूं, इसको दे दो 1 नंबर 2 3 नंबर 4 नंबर, ठीक है। एक चीज ऐसा वाला एग्जाम में यदि ऑब्जेक्टिव में पूछता है आपको, तो आपको क्या करना है, देखो पहले सीखो, ये वाला है, ये तो आपका x और ये हो है y, ठीक है। ये भी x और ये भी y, ठीक है। अब x की जगह आपको ये रखना है, y की जगह क्या रखना है 3, ठीक है। संतुष्ट करना है कि क्या इनको जोड़ने पर क्या ये मान बराबर आता है क्या, ठीक है। अब देखिए 3x प्लस 2y बराबर के 11, ठीक है। अब मैं रखता हूं ये वाला 2 और 3, ठीक है। 2 को मैंने क्या माना x, यानी जहां पे x दिख रहा है वहां पे क्या चिपका दो, 2 को उड़ा दो वहां पे। y की जगह आपको क्या रखना है 3 रखना है, ठीक है। अब देखो 3, x की जगह क्या रखना था 2 गुणा में 2, साइन किसका आगे प्लस का 2 गुणा y की जगह कितना रखा था 3 बराबर 11, हो गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 कितना आया 6 दूनी 12, क्या ये बराबर आया क्या, बराबर आएगा क्या, ये 12 हो गया नहीं 11, बराबर नहीं आया, संतुष्ट नहीं हुआ। चलो दूसरा रखते हैं अपन, ठीक है। अब ये वाला रख के देखता हूं मैं, ठीक है। 1 और 4 रख के देखूं, अब मेरे को रखना है पहले इस वाले से नहीं हुआ ना, तो ये अपना क्या होगा गलत, तो ये तो आंसर होगा नहीं।
चलिए आगे देखिए। अब मेरे पास, मैं इसको रख के देखता हूं 1 और 4 को, मतलब x की जगह 1 रखना है और y की जगह 4 रखना है। ठीक है, समीकरण क्या था, 3x प्लस 2y बराबर 11। x की जगह क्या रखना था 1, तो 3 गुणा में 1 प्लस 2 गुणा y की जगह क्या रखना 4 बराबर 11। 3 गुणा 1 किया, क्या आया 3 प्लस 4 दूनी 8 बराबर 11। 8 में 3 जोड़ो कितना होता है 11। आया कि नहीं है, बराबर आ गया ना, संतुष्ट हो गया ना। सेम एग्जिट ये एक सवाल आएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना, जितने सवाल हो इंपॉर्टेंट डाल लेना। इनको जो मैं करवा रहा हूं संख्या चेंज हो सकती है, मैं क्या बोल रहा हूं, या 3x है, ठीक है, इसकी जगह आप मान लो 4x कर देगा, वो क्या करेगा, ज्यादा से यही कर सकता है ना, 4 की जगह 12 कर देगा। अरे भाई रख दो, कोई सा भी समीकरण दो, अपन को आना चाहिए कि ये वाला सवाल आएगा, मेरे को कैसे करना है, ऐसे करना है, कैसे करना है, ऐसे वाला, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करना है। एग्जिट 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा और इसमें से बड़े क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है। तो ऐसे 2 नंबर का देखो, 1 नंबर का ऐसा ये वाला क्वेश्चन पूछेगा, 1 नंबर में से ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। ये वाला नहीं पूछेगा तो आपको बोल देगा कि निम्नलिखित में से बताओ कि संगत है, असंगत है, क्या संपाती है, क्या है, ठीक है, वो वाला देगा। तो उसका भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको आगे, पहले इस वाले को देख लो, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट सवाल देखो क्या बोल रहा है, x प्लस 2y बराबर 5 को संतुष्ट करने वाला युग्म निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। मतलब इसमें से जो ऑप्शन दिया है ना, 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है, 4 में से 3 ऐसे ऑप्शन है जो संतुष्ट कर रहे हैं और एक ऐसा ऑप्शन है जो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं कर रहा। वो पूछ क्या रहा है, तुम में से जो गलती करते हो मैं बता देता हूं कि x प्लस 2y बराबर 5 को संतुष्ट करने वाला युग्म निम्नलिखित में से कौन सा। बस नहीं को भूल जाओगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना अपन को आगे के क्वेश्चन देखने का लिए, ठीक है। नहीं तो तुम क्या करोगे, भूल जाओगे, तुम कहोगे ओ माय गॉड, ये वाला पहला गौरी ने रखा, ये वाला, ठीक है, गौरी ने रखा भाई संतुष्ट, ओ ऑप्शन नंबर 2, ओके, ठीक है। फिर तन्नू रखेगी इसको 3 वाले को, 3 और 1 संतुष्ट है भाई, ठीक है, ओके, ये वाला सही है। एक लड़का रखेगा इस वाले को, ओ माय गॉड ये भी सही है, चलो चेप दो तीनों। एग्जाम वाले नंबर दिया आपको कितने, 0। तो हम बोलोगे सर ये कैसा हुआ, भाई किसी को तुमने पढ़ा नहीं ना। x प्लस 2y बराबर 5 को संतुष्ट करने वाला युग्म निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। मतलब जैसे एग्जिट ये वाला सवाल क्या था, वैसे आपको करना है, रखना है कि कौन सा ऐसा समीकरण जिसको मैं रखूं और वो संतुष्ट नहीं हो। सबसे पहले मैं इसको दे देता हूं, ए वाले को लेता हूं। समीकरण क्या है मेरे पास, समीकरण देखो x प्लस 2y बराबर 5, ठीक है। अब मैं x की जगह मुझे क्या रखना है 7 और y क्या है 1, ठीक है। ये दिमाग में सेट कर लेना, ऐसा सवाल आएगा 1 नंबर का 99% आएगा। जिस दिन एग्जाम देके आओगे नहीं करके आओगे पछताओगे, मेरे को कुछ मत बोलना, इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा, सॉल्यूशन बता रहा हूं, रूल्स के अकॉर्डिंग सवाल इसी तरह बनेंगे, बस पैटर्न चेंज हो जाएगा, समीकरण चेंज होगा, कोई बात नहीं, आपको आना चाहिए सवाल, ठीक है। देखो x प्लस 2y बराबर 5 मैं रखता हूं, x का मान कितना रखना है 7 प्लस 2 गुणा y कितना रखना है मेरे पास 1 बराबर 5, 2 गुणा 1 किया 2 होता है, 7 प्लस 2 बराबर 5, 7 और 2 कितना हो गए 9। क्या संतुष्ट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा ना, तो अपना आंसर क्या हो रहा है ये वाला। आगे भी मैं बता देता हूं तीनों का भी, ठीक है। अब देखो तीनों भी, सबसे पहले मैं रखता हूं 5 और 0, 5 क्या है मेरे पास x, 0 क्या है y, क्लियर है। अब देखो 5 को गुणा करूं 5x, 2 गुणा 0 बराबर 5 प्लस 2 को गुणा करा 0 से क्या होगा 0 बराबर 5, तो बचा क्या 5 बराबर 5। क्या ये संतुष्ट कर रहा है ना, कर रहा है ना, ये वाला तो सही है। दूसरा देखो, दूसरा क्या था 3 और 1, x की जगह क्या रखना है 3, y की जगह 1, ठीक है। 3 रखा, 2 गुणा y की जगह कितना रखना 1 बराबर के 5, 3 गुणा 2 गुणा 1 क्या 2 बराबर के 5, 3 और 2 5। क्या संतुष्ट कर रहा है, क्या कर रहा है। गलती मत करना, फिर बोल रहा हूं बार बार कि ऑप्शन को देखना है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, एक सवाल भी गलत नहीं करके आओगे। जरूरी नहीं है कि इंपॉर्टेंट सवाल है, मैराथन के चक्कर में मत पढ़ना, जैसे बता रहा हूं वैसे ही करना है, पैटर्न को फॉलो करो, इसके अकॉर्डिंग जो भी आपके दिमाग में कोई सा भी समीकरण आए उसको करो, जो मान आए उसको रखो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा दिमाग चलेगा। वहां पे एग्जाम में जब तुम क्वेश्चन देखोगे, पेपर देखोगे, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा टाइम कब निकल जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही जल्दी पेपर तुम करोगे, जल्दी से जल्दी, ठीक है। आगे देखो ये वाला उतार लो, उसके बाद में अपन नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, ठीक है। इसको वाला देख लो आप वापिस से, ठीक है।
चलिए देखिए आगे। और ये वाले सवाल जो मैंने, इनको करो आप, एक बार देखो इनको। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे। यदि पहली संख्या x का दुगना, पहले क्वेश्चन को बिल्कुल डरना नहीं है, आराम से करना है। यदि पहली संख्या x का दुगना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है तो निम्न में से कौन सा समीकरण है। ऑप्शन दे रखा है आपको, आराम से इसको देखो कैसे सवाल को करना है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन। यदि पहली संख्या x का दुगना, पहली संख्या माना, पहली संख्या क्या है x, ठीक है। क्या बोला, दुगना, यानी x जो पहली संख्या उसका क्या है, दुगना यानी 2x। अरे दुगना हो जाएगा तो 2x हो जाएगा ना, क्लियर ही बात है ना। 2x हो गया 2 गुना, भाई एक x है उसमें एक x जोड़ो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे ना, एक और एक 2 दुगने हो गए ना। तो क्या होगा मेरे पास 2x। दूसरी संख्या क्या है मेरे पास, y के 7 गुने, मतलब y का क्या 7 गुना, यानी 7y, क्लियर, में से 7 गुने से 5 कम है, मतलब 7 गुने में से कितना कम है, 5 कम। 5 अधिक बोलता है तो प्लस की बात करेंगे, कम बोल रहे तो भाई सब माइनस करेंगे, ठीक है। तो माइनस के 5। अब देखो समीकरण मिला लो, जो मिल रहा है मेरे को बता दो। 2x बराबर 7y माइनस के 5, ये वाला जो समीकरण दिख रहा है उसको टिक कर देना। सवाल को एक बार आराम से, 1 से 2 बार अच्छे से बिल्कुल स्लोली देखोगे तो आराम से आंसर निकाल दोगे। यदि पहली संख्या x का 2 गुना, जो पहली संख्या एक x है उसको कर दिया उसने भाई साहब ने 2 गुना, तो 2x हो गया। दूसरी संख्या y के कितने गुना है, 7 गुना, 7y बोल दो भाई साहब, ठीक है। गुने से 5 कम है तो ठीक है, माइनस के 5 कम। बताओ क्लियर है यहां तक। तो क्या बच के आया मेरे पास, 2x बराबर 7y माइनस के 5। तो ऑप्शन इज राइट। क्लियर है यहां तक, हो गया ना। अरे घना इतना इजी, घना इतना पेपर हार्ड ना हो। आज को तुम पेपर दे रहे हो इंग्लिश को, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन कर रहा है, सब मैसेज कर रहा है कि सब पेपर अच्छा गया। तो वैसे मैथ का जिस दिन तुम्हारा पेपर लगेगा ना, तुम झंडे गाड़ के आओगे, ठीक है। तो अभी की क्लास देखो आराम से, डेली जैसे मैं डाल रहा हूँ वैसे वैसे तुम देखते जाओ। एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आराम से रूल्स को फॉलो करो, वैसे पैटर्न बनेगा, इससे बाहर कुछ नहीं बनेगा मेरे भाई। आराम से धीरे धीरे करो, इसको समझो, मैं जैसे बता रहा हूँ उसको समझो, इसको पकड़ो, सवाल को बोलना क्या चाह रहा है। तुमने यदि सवाल जो बोल रहा है वो समझ लिया ना, तुम्हारा एक सवाल भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तुम लोग करते क्या हो, मतलब सवाल को तुमने पढ़ा, आधा अधूरा पढ़ लिया, ठीक है, चेपने लगे, दबा के टाइम देख रहे हो, दबा के चेपो। तो भाई ऐसा नहीं करना है, 2 बार सवाल को पढ़ना है, उसके बाद में अपन को आगे करना है सवाल को, ठीक है। तुम आधे पढ़ोगे, तुम चेप के आओगे, फिर तुम्हारे नंबर कटेंगे, फिर तुम रोगे रिजल्ट पे। तो ऐसी गलती अपन को नहीं करनी है। अभी आज इंग्लिश का पेपर लगा है, 6 दिन बाद में तुम्हारा हिंदी का पेपर है, 26 तारीख को तुम्हारा मैथ का पेपर है। तो इतना लोड लेने का नहीं है, 6 दिन में तुम आराम से हिंदी की तैयारी कर लोगे, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि 40-50 मिनट आप मैथ के लिए दे रहे हो, भाई मैं बोल रहा हूँ जो बता रहा हूँ उन्हीं के थ्रू आप अकॉर्डिंग संख्या चेंज कर करके सवालों को करोगे तो तुम्हारा गलत नहीं होगा। बाकी तुम इस क्लास को देखने के बाद में ऐसे हुल कर रहे हो तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम पासबुक लेके बैठे हो तो पासबुक की विद्या रटना नहीं है, पासबुक में जो रट के जा रहा है वो भूल रहा है, इसलिए भूलो, समझ लो सवाल को, कुछ थोड़े से समझ लेगा तो घणो तोड़ो क्वेश्चन ठीक किया होगा, एग्जाम में अच्छा खासा नंबर आ जाओगा है ना। बाद में बोला मास्टर को तो कोई पागल की तरह पढ़ाए, काई पढ़ा रहे, पल्ले ही ना पड़ी मांगा। तो देखो नेक्स्ट सवाल, समीकरण नंबर 3x प्लस 2y बराबर 7 में यदि x का मान, समीकरण नंबर 3x प्लस 2y बराबर 7 में यदि x का मान 5 हो तो y का मान क्या होगा। एक बार आप पढ़ो कि सुनो क्या बोलना चाहता हूं, देखो भाई एक बार वापिस से देखो सवाल को, देखो सवाल काई बोल बच्चा होगा, देखो तुम। सवाल बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, समीकरण दे रखा है, क्या देखा समीकरण, देखो आगे, 3x प्लस 2y बराबर 7, यदि x का मान 5 हो तो y का मान क्या आएगा। ठीक है, उसने पहले ही बोल दिया आपको सवाल में कि भैया कुछ नहीं करना, x की जगह 5 रखना, जहां तुम्हें x दिखा ना आंख बंद कर 5 में चेक आ दो है तो गलत को ना हो, जहां पे x दिख रहा है वहां पे 5 लिखना है।
3 गुणा x की जगह मुझे रखना क्या है 5। लो जी भाई सब रख दिया, हो गया यहां तक क्लियर। प्लस 2y बराबर 7। 5 गुणा 3 किया कितना हो चे 15 हो चे, प्लस के 2y बराबर 7। हो गया क्या? अरे हो गया ना। अब देखो आगे, अब क्या करना पड़ेगा कि ये जो 15 है ना इसको अपन इधर लेके आएंगे भाई साहब को, क्योंकि ये वाली जो संख्या वो चर वाली आगे आएगी तो अचर वाली पीछे जाएगी ना रे। तो 2y बराबर 15 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 7 के माइनस के 15 हो गए ना। अब मेरी बात सुनो, 7 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे मेरे को बताओ। 7 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, अरे बताओ जल्दी। माइनस के 8 बचेंगे ना, तो 2y बराबर माइनस के 8 बच गए ना। तो y बराबर 2 गुणे में तो नीचे जाएगा बट्टे में जाएगा, तो माइनस का 8 बट्टे में 2, 2 से काटा तो कितनी बार गया माइनस के 4। दिख रहा है क्या कहीं ऑप्शन में? अरे दिख रहा होगा ना माइनस के 4, ये रहा भाई साहब। तो घणो इजी, इतो ना हार्ड पेपर ना हुआ है। पहले वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ 2000 अब तक से 6 साल 7 साल में 8 साल में जो पूछे गए क्वेश्चन है वही क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। पैटर्न को फॉलो करो आप, एक्चुअली मैथ में आपको संख्या ही चेंज मिल जाएगी, बाकी जो क्वेश्चन बन रहा है वो वैसे ही बनेगा, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर साइंस संस्कृत में, भाई वहां पे तो सवाल क्या संख्या ही बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है, यहाँ पे पैटर्न सेम रहेगा, संख्या ही चेंज होती है। यार भाई कर ले, संख्या ही चेंज करना, आपको जोड़ बाकी गुणा तो सबको ही आवे, ठीक है। ये वाला सवाल हो गया। आगे देखो दूसरा वाला, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपन को। देखो रे, समीकरण 3x माइनस के 5y प्लस के बराबर 0 में यदि x का मान 2 व y का मान माइनस के 2 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। मतलब उसने बोला कि आपको x की जगह 2 रखना है, y की जगह माइनस के 2 रखना है, ठीक है। पहले बोल रहा हूं सेम क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, टेंशन मतलब लोड लेने का नहीं है, ठीक है। ये वाले सवाल आ जाएंगे, चेप देना, गलत नहीं होगा, देख लेंगे बाद में, ठीक है। x बराबर 2 और y बराबर माइनस का 2 रखना है, ठीक है। समीकरण को लो इधर आ भाई, तो इधर आ 3x माइनस के 5y प्लस के बराबर 0, ठीक है। मैंने बोला x की जगह रखना है क्या 2 रखना है भाई साहब, जहां x दिखे वहां 2 रख दो। 3 गुणा में 2 रख दिया भाई साहब, x की जगह आपने बोला था सर 2 रखना है, 2 रख दिया, ठीक है सर। माइनस का चिन्ह उतार दो, लिख दिया। आगे देखो y बराबर माइनस का 2 रखना है ना, 5 गुणा में माइनस का 2 प्लस का k बराबर 0 हो गया। 3 दूनी 6 माइनस और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, अपन साइन छोड़ देता है तो कितना हो गया 10 हो गया ना। अब देखो आगे क्या आएगा बताओ, प्लस के क्या सही है कि ये वाला, देखो आप ये वाला सही है क्या मेरे को बताओ, बताओ इसको। अरे सही है क्या, 3 गुना किया 2 से 6 आ गया, माइनस के 2 और माइनस का 5 गुना करता हूं तो प्लस का 10 हो गया। 6 में 10 जोड़ रहा हूं कितना होता है 16 प्लस के बराबर 0, ये है ना। अब ये वाली संख्या इधर आएगी तो भाई प्लस की है तो ये माइनस में हो जाएगी ना, तो k बराबर माइनस के 16 हो गया। देखो कौन सा आंसर मिला, ये वाला भाई साहब, दो देख लो भाई साहब, ये वाला तुम्हारा पेपर है, ये आते हैं तुम्हारे एक एक नंबर के क्वेश्चन, और क्या चाहिए भाई। गलत करना नहीं है, समझ लो आराम से, धीरे धीरे क्लास को बार बार देखोगे ना, रोज एक एक पॉइंट आपको एक एक मिनट के सवाल क्वेश्चन वगैरह मिल रहे हैं, आपको दे जा रहे हैं। अभी ये क्लास पूरी नहीं होगी क्योंकि इसकी दो क्लास होगी, तो अभी एक क्लास पूरी हो जाएगी, अभी और भी क्वेश्चन अपन को करना है, ठीक है। जब तक पहले इनको उतार लो, उसके बाद अपन नेक्स्ट सवाल करते हैं, ठीक है। उतार लो इनको। चलिए देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि 2x प्लस वाई बराबर 6 हो तो इसे संतुष्ट करने वाला युग्म। अभी इससे पहले अपन ने बात की थी, फिर वापिस से सवाल आ गया, फिर करवा रहा हूं, 3 सवाल करवा दिए भाई, अब गलती मत करना, ठीक है। 2x प्लस वाई बराबर 6 हो तो सॉल्यूशन 2x प्लस वाई बराबर 6, ठीक है। इसे संतुष्ट करने वाला युग्म
कि इनमें से एक ऐसा मान रखना है, देखो कि क्या मान रखो कि ये इसके बराबर हो जाए 6, मतलब इधर भी 6 आ जाए, इधर भी 6 आ जाए, संतुष्ट हो जाए कि हाँ आई एम फाइन, मैं ठीक हूं, आप क्लियर हो, ठीक है। जैसे मान लो मैं 1 रखूं तो x तो ये रहा, y ये रहा, भाई x की जगह 1 रखूं तो 2 गुना 1 करता हूं तो 2 होता है, 1 की जगह 2 और 3 तो 3 और 6 तो आ ही नहीं सकता। मैं रखता हूं पहला वाला, ठीक है, 2,2। सबसे पहले इसको मान लो x, भाई सब इसको मान लो y। ये समझ लिया ना, एक नंबर पक्का है भाई, कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। x की जगह 2 रखना है, y की जगह 2 रखना है, भाई सब रख दो। ये 2 ऐसे कैसे गुना, दोनों के मध्य क्या होता है, गुना होता है। x की जगह क्या रखना है 2, प्लस y कितना है, y की जगह क्या रखना है अपन को 2 रखना है ना, बराबर 6। 2 गुना क्या 2, कितना है 4, बराबर प्लस सॉरी 2 बराबर 6, 4 में 2 जोड़ा कितना हुआ 6, बराबर 6। लो जी भाई साहब हो गया। अरे इतना आसान सवाल था, ठीक है, 1 नंबर का आता भाई, गलती मत करना। गौरी तेरे से बोल रहा हूँ, हाँ जैसे तूने आज मैं कमेंट किया ना, सर गौरी तो चिल्ल कर रही है, हाँ गौरी यहाँ पे भी चिल्ल करना है, ठीक है, जिस दिन पेपर लगे ना चिल्ल करके आना है, ठीक है। जैसे तुम एग्जाम दे के निकलो ना बाहर, तो आते मैसेज हुआ देना, सर झंडे गाड़ दिए पेपर में, मैथ में पूरे के पूरे सही है, तो ठीक है भाई, इनसे बाहर नहीं जाएगा। आराम से देख लो इसको, ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देख लो, उतार लो इसको, फिर अपन नेक्स्ट सवाल करते हैं, ठीक है। चलिए भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाल लेना इसको, एग्जाम में आएगा, तुम गलतियां करते हो ये देख लो। गौरी देख लेना, आशीष स्पेशल, आशीष स्पेशल आशीष, इसको देख लेना, क्योंकि ऑफलाइन में देखा है, टेस्ट में क्या करके गया था कि रैखिक समीकरण दिया, एक युग्म आपको समीकरण देता है कि जिसको बोला कि x प्लस वाई बराबर 14, वह x माइनस के y बराबर 4 को हल कीजिए। ये वाला सवाल है भाई साहब, हल कीजिए। तो दिमाग में आया कि भाई हल करना है इसमें, तो अपन को x और y का मान के लिए थोड़ी बोला, जब तक बोलेगा नहीं तब तक तो अपन करेंगे नहीं। तो अपन क्या करते हैं भाई साहब, तुलना कर देते हैं इसकी, कौन से में, A1/A2 बराबर B/B2 बराबर C/C2। अरे गुरुजी लो धम्मा, हर पेपर आता ही बोलेगा गुरुजी पेपर करता ही फड़े, x की जगह 1 मानो, ये भी x की जगह 1 मानो, b कितना 1 मानो, y कितना मानो 1 मानो, और ये 14/4। अरे गुरुजी 1 1 बराबर। चलिए देखो वापिस से एक बार, इसको वापिस से देखो आप, थोड़ा क्लास में दिक्कत हो गई थी, बंद हो गई थी बीच में, तो वापिस से देखते हैं। रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 14 व x माइनस वाई बराबर 4 को हल कीजिए। हल करने का मतलब ये कि आपको डायरेक्ट तुलना नहीं करनी कि A1/A2 अपन ने कर दिया, B1/B2 कर दिया, ये वाला कंडीशन अपन को यूज नहीं करना इसमें, ठीक है। B1/B2 बराबर C1/C2, ये वाला नहीं करना, ठीक है, ये रॉन्ग है, नंबर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। करना क्या है, इसको हल कीजिए। ऐसा सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है कि x और y का मान निकालना है, ठीक है। सबसे पहले अपन x और y का मान निकालना है, इसको पहले लिख लेते हैं इसको सॉल्यूशन, ठीक है। समीकरण उतारता हूं प्रश्न अनुसार, पहले तो x प्लस वाई बराबर 14, इसको माना मैंने समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण है x माइनस के y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। आपसे ये नहीं बोला कि आप प्रतिस्थापन से करिए, ये भी नहीं बोला आपसे, आपसे बोला क्या है कि आप आपको जो मन करे, जो अच्छा लगे, जिस विधि से भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो मैं करता हूं इसको विलोपन विधि से, ऊपर प्लस का है नीचे माइनस का है, जब ऐसा दिख जाए कि ऊपर प्लस और नीचे माइनस का, आंख बंद करके जोड़ देना, ठीक है। बता देता हूँ, ये प्लस और ये माइनस जोड़ देना, तो मेरे को करना क्या है, इसको जोड़ना है। तो y प्लस का है, नीचे भी प्लस का है y, तो ये तो क्या हो गया, कट गया भाई सब, एक x और एक x कितना हो गया 2x, 14 में 4 जोड़ा कितना हो गया 18 हो गया, गुणा में है ना 2 और x है, तो गुणा में 2 है, ये रहेगा, भाग में चला जाएगा, तो x बराबर क्या बचेगा 18 बट्टे में 2, 2 का भाग 18 में दिया, कितनी बार गया, x बराबर क्या आया 9। और इस x का मान तो लिखना कैसे, लिखने का तरीका भी बता रहा हूं कि x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर हो गया। आगे देखो, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर रख दो भाई साहब, x समीकरण नंबर 1 ये रहा पहले, तो x प्लस वाई बराबर के 14, x की जगह रखना है क्या 9 प्लस वाई बराबर 14,
तो 9 इधर आएगा भाई साहब, माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर 14 माइनस के 9, तो बचा क्या मेरे पास, y बराबर 5। तो अतः लिखना है, एग्जाम में लिख के आना है ऐसे ही, अतः x बराबर कितना आया था 9 तथा y बराबर 5। ये लो भाई साहब, हो गया, उतार लो इसको, उतारो फटाफट। देखिए भाई आगे क्वेश्चन, इस वाले को हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। अभी इससे पहले एक्स और वाई का मान निकाल लिया था ना, तो इसको भी वैसे ही करना है। तुम करना चाहो तो तुम कर सकते हो उसको। बाकी नेक्स्ट सवाल देखो, ऐसे भी सवाल आते हैं 1 नंबर के, भाई सब करना पड़ेगा। ये 2 नंबर 1 नंबर में, हाँ 1 नंबर में ये सवाल भी आता है। इसका एक सवाल और है, वो इसके बाद में कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद में अपन क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, और इसके जो बाकी के सवाल बच जाएंगे, बच रहे हैं अभी बहुत से सवाल है, 10 सवाल बच रहे हैं, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। वो अपन कल की क्लास में उनको क्लियर करेंगे। कल आपकी जो क्लास होगी यूनिट नंबर 3 के जो बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं उसके बारे में अपन यहाँ पे विश्लेषण करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे उनको। उसके बाद में यूनिट नंबर 4, आपको पता है सिद्धाचार्य सूत्र, b² - 4ac, उसको भी सिद्ध करेंगे, उनको देखेंगे। तो वो वाला जो यूनिट बचा है अपने पास, वो वाला भी करेंगे अपन। तो पहले इनको देखते हैं, उसके बाद में देखते हैं अपन। 7 पेंसिल तथा 5 पेन का मूल्य 29 रुपए है। मतलब उसने बोला कि आपके पास, सपोज करो कि गौरी के पास 7 पेंसिल और 5 पेन है, दुकान से लेके बाजार गई लेने के लिए। अब वो बाजार से लेके क्या आई है भाई साहब, उसने खरीदा कि भाई साहब दुकान वाले से बोला कि अंकल जी 7 पेन तथा 5 पेन दे दो मेरे को। जब उसने 7 और 5 पेंसिल और 5 पेन लिए, तो उसने दुकान वाले को कितने पैसे दे के आई थी वो, 29 यानी 29 रुपए है। इसको बीज गणितीय रूप में लिखना है। मतलब इसका आपको करना क्या है, समीकरण बनाना है। क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। तो सबसे पहले अपन क्या करना है, देखो ऐसे सवाल आता है एग्जाम में, ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है, ऑप्शन नहीं देगा तो आपको उसको बहुत अच्छे से सोल्व करके आना है, आराम से, ठीक है। कि 7 पेंसिल तथा 5 पेनों का मूल्य 29 रुपए है, तो इसको बीज गणितीय रूप में लिखिए। तो लिखना सॉल्यूशन, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य क्या माना मैंने, x। देखो मैथ पढ़ रहे हो तो भाई सब मानना पड़ेगा, बिना माने तो कुछ होगा नहीं सॉल्यूशन। दिमाग में सेट कर लेना, मानना पड़ेगा भाई, नहीं मानोगे तो तुम्हारा सवाल गलत हो जाएगा। एक पेंसिल का मूल्य x है, तो दूसरा मैंने क्या माना कि एक पेन का मूल्य कितना है भाई, y मान लिया, ठीक है भाई साहब। पेंसिल क्या माना था, x। पेंसिल कितनी ली गोरी ने, 7 पेंसिल। लो भाई साहब, आगे साइन किसका आएगा, प्लस का। क्यों आएगा, 7 पेंसिल तथा 5 पेनों का मूल्य, मतलब दोनों को जोड़ के कितने पैसे हो गए, 29 रुपए हो गए, ठीक है। तो प्लस y यानी पेन का मूल्य कितना है भाई, 5 है, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 5y बराबर कितना है, 29 रुपए। लो जी भाई सब हो गया तुम्हारा सवाल, ये लो। बताओ किसी को डाउट है यहाँ पे, इस वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट है। 7 पेंसिल तथा 5 पेनों का मूल्य 29 रुपए है, इसको बीज गणितीय रूप में लिखिए। तो मैंने माना एक पेंसिल का मूल्य x है और एक पेन का मूल्य कितना है, y। तो पेंसिल कितनी थी मेरे पास, 7 पेंसिल थी, तो 7x, दोनों को जोड़ के बात कर रहा है भाई, 29 रुपए की है, तो 7 प्लस 5y यानी 5 पेन बराबर कितने के हो गए, ये दोनों चीजें 29 रुपए की। यही बोला उसने, बीज गणितीय रूप में लिखना है। आगे सवाल कौन ही करना, इतो ही करना, तो ठीक हो गया सवाल। आगे देखो कि 5 गेंद व 8 कंचों का मूल्य 50 रुपए है, तो इस स्थिति को बीजीय गणित रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक। अब देखो हमारे आशीष भाई साहब क्या करते हैं, ये है हमारे आशीष भाई साहब, ये
दुकान वाले के पास जाता है, उसको बोलता है कि भाई साहब मुझे क्या खेलना है, कंचे खेलना है। क्या खेलना है? कंचे। और बोला कि मेरे को गेंद भी चाहिए, मुझे क्या खेलना है, बैट बॉल खेलना है। ठीक है, तो वो जाके बोलता है कि भाई साहब मुझे क्या दे दो, 5 तो गेंद गेंद दे दो और 8 क्या दे दो, कंचे दे दो। तो भाई साहब दुकान वाले ने उसको दोनों चीजें दे दी और बोला कि भाई साहब 50 रुपए हो गया। ठीक है, तो वो भैया क्या करता है, आशीष भाई साहब 50 रुपए निकाल के दुकान वाले को बोलता है, लो जी सर आपके 50 रुपए। तो बोल रहा आगे कि इस स्थिति को आपको क्या करना है, बीज गणितीय रूप में व्यक्त करना है। ओके, जैसे ये वाला क्या था वैसे करना है। सॉल्यूशन भाई, सॉल्यूशन तो लिखना पड़ेगा। आगे देखो, माना एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य कितना माना, x माना। हो गया। दूसरा देखो, एक कंचे का, एक कंचे का मूल्य क्या माना भाई, y माना। ठीक है, अब देखो प्रश्न अनुसार आगे देखो, गेंद कितनी है, 5। गेंद को क्या माना, x माना, तो 5x प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि दोनों को जोड़ के पैसा बताया उसने। कंचे कितने हैं हमारे पास, 8। कंचे को क्या माना, तो y, तो 8y बराबर 50। लो भाई साहब हो गया आंसर, डाल देना लास्ट में लिख के आंसर। बताओ, इतना इजी सवाल था, बताओ दिक्कत थोड़ी है इनमें, हो गया ना। बस अरे इतनों से करने से ज्यादा थोड़ी सोचना चाहिए, आराम से देख लो एक बार वापस से। अपन ये वाला सवाल करा अभी विलोपन विधि से, उसके बाद में अपन कल की क्लास में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतने होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, कल ये वाला सवाल और अपन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन कल की क्लास में बात करेंगे। कल आपको 3rd यूनिट और 4th यूनिट जो भी बचे हैं कल दोनों करवा देंगे, उसके बाद अपन रेगुलर चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आज डिले हो गया था क्लास में, तो ठीक है इसको उतार लो, उसके बाद में ये वाला सवाल करेंगे अपन। ठीक है, उतार लो एक बार इसको आप। चलिए भाई देखिए, x माइनस 3y बराबर 7, x प्लस 4y बराबर 14, यही सवाल है। सॉल्यूशन लिख लो एक बार, x ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लो, समीकरण नंबर 2 मान लो। विलोपन विधि से कर दो, तो लिख दो यहाँ पे विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि से लिखते हैं, करते हैं इसको, x माइनस के 3y बराबर के 7, x प्लस 4y बराबर के 14। चिन्ह दिखा है ना, प्लस माइनस का देख रहा जुड़ेगा, कट गया, 4 और 3 7, 14 में 7 जोड़ा 21 हो गया। 7y क्या है, गुणे में, इधर आएगा बट्टे में हो जाएगा ना, तो y बराबर 21 बटा 7, 7 दिया 21, तो y बराबर 3 आ गया। अब क्या करना आगे देखो कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है रख दो, y जहां दिख रहा है वहां पे 3 रख दो, x माइनस के 3 गुणा में 3 बराबर के 7, तो x माइनस के कितना होगा, 3 3 9 बराबर 7। इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा ना, तो x बराबर 7 प्लस के 9, तो x बराबर कितना होगा, जोड़ के बताओ रे। हो गया ना। ठीक है, y बराबर 3, x बराबर 16, x माइनस के 3 y बराबर 7, x प्लस वाई, x प्लस 4y बराबर 14। भाई ऑलरेडी दोनों बराबर है, तो गुणा करने की जरूरत नहीं है कि तुम गुणा के समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करने पर, भाई ऑलरेडी बराबर है तो कट जाएंगे। ठीक है,
कटने के बाद मैंने बोला था कि माइनस है प्लस है, यहाँ पे प्लस होता है यहाँ पे माइनस होता, तब भी क्या होता है, जुड़ता ना। 3 में और 4 में जोड़ा 7 वाई हो गया, 14 में 7 जोड़ा कितना हो गया भाई, 21 हो गया ना। तो y मेरा इधर आया, 7 बट्टे में गया तो 21 बट्टे में 7, तो 7 का भाग मैंने 21 में दिया, 7 एकम 7, 14 7 दिया 21, तो y बराबर कितना हुआ, 3 हो गया। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो x माइनस के 3 गुना 3 बराबर 7, तो x माइनस 3 को गुना किया 3 से तो 9 हो गया बराबर में 7, ये माइनस का 9 इधर आएगा तो प्लस के 9 हो जाएंगे, तो x बराबर 7 प्लस 9 तो बराबर x बराबर क्या हो गया, 16। ठीक है, आज के लिए इतना ही का, ठीक है, बाकी अपन कल बात करेंगे। एक्चुअली मेरा थोड़ा तबीयत खराब है, इस वजह से मैं ज्यादा क्लास नहीं ले पाऊंगा। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय। इसको उतार लो आप, ठीक है। इसमें अभी जो मैंने सवाल कराए, यदि उसमें से कोई दिक्कत है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो प्लीज मुझे मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, मैं वापस से उस वाले जो क्वेश्चन में दिक्कत है मैं आपको पर्सनली बता दूंगा, आप ग्रुप में मैसेज डाल देना आप, ठीक है। अदरवाइज पहली चीज तो जो मैंने अभी क्वेश्चन करवाया उनसे बाहर तो कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि देखो ग्राफ आपके आएगी नहीं एग्जाम में, और जो बड़े क्वेश्चन है वो आते नहीं है। इस वाली जो यूनिट में है ना, बड़े क्वेश्चन आने की संभावना कम है, छोटे क्वेश्चन पूछता है, और वो भी कैसे पूछेगा कि 2 नंबर के, मतलब जैसे 2 नंबर का सवाल ये देगा आपको, अब बचे 2 नंबर, वो आपको देगा कि x का मान 2 रखना है, समीकरण दे देगा, ठीक है, एक या फिर संतुष्ट करने वाले को, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जब आप एग्जामिनेशन आइडिया लेके आए होंगे या डेस्क वर्क हल की होगी तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इससे कुछ अलग कोई क्वेश्चन गया नहीं होगा, क्योंकि पैटर्न सेम रहता है। एक्चुअली संख्या चेंज कर सकता है, संख्या ही चेंज करेगा, बाकी आपको पैटर्न आना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसको उतार लो। फिर अपन बात करते हैं कल की क्लास में, आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए सबको बाय बाय टाटा, ठीक है, उतार लो आप इनको।